जनाब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मध्य पूर्व के सबसे बड़े ड्रामे में अब ऐसा खौफनाक ट्विस्ट आ चुका है जिसने तेहरान के हुक्मरानों की पूरी नींदें उड़ा कर रख दी है। दूसरों के घरों में बारूद के पटाखे फोड़कर खुद को खलीफा समझने वाले ईरान का सारा गुरूर अब चकनाचूर हो चुका है। अमेरिका के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी का ढोल पीटते पीटते ईरान ने अपने सीधे साधे पड़ोसियों को आंखें दिखाने की जो गुस्ताखी की थी, अब उसका ऐसा कड़ा हिसाब किताब शुरू हुआ है कि तेहरान के तानाशाहों को दिन में ही तारे नजर आने लगे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। मध्य पूर्व के सबसे भयंकर अखाड़े में ईरान ने जिस तरह से आग से खेलने की हिमाकत की है, उसने अब पूरे इलाके का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। अमेरिका के साथ अपनी दुश्मनी के अंधे जुनून में तेहरान के हुक्मरानों ने अपनी तमाम हदें पार कर दी और अपने मासूम पड़ोसियों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। बरसों से अपनी अकड़ में चूर ईरान ये सोच रहा था कि वो पूरे गल्फ क्षेत्र में बारूद का नाच नाचता रहेगा और दुनिया खामोश तमाशा देखती रहेगी। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ईरान ने भी वही गलती कर दी जो किसी डूबते जहाज का कप्तान करता है। यूएई जैसे शांत और संप्रभु देश पर अंधाधुंध मिसाइलें बरसाकर ईरान ने अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद ली है। डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका दशकों से तेहरान पर पाबंदियों की घुड़की दे देकर अपनी छाती ठोकता आ रहा था। वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी साहब बहादुरों ने सोचा था कि कागजी फरमानों से वो ईरान का दाना पानी बंद कर देंगे, लेकिन सुपर पावर अमेरिका के तमाम दावे सिर्फ और सिर्फ खोखले साबित हुए। अमेरिका जो काम 50 सालों में नहीं कर सका, जो बड़े बड़े अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी भारी भरकम बैठकों में बैठकर ना कर पाए, वो काम यूएई के एक ही फैसले ने चुटकी में कर दिखा दिया है। अमेरिका तो हमेशा की तरह बगल में छुरी मुंह में मीठी बातें वाली नीति पर चलता रहा और प्रतिबंधों का सिर्फ ढोल पीटता रहा, मगर जब यूएई ने अपनी तीसरी आंख खोली तो तेहरान के हुक्मरानों की रातों की नींद और दिन का चैन एक साथ हवा हो गया। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान की दुखती रग पर ऐसा हाथ रखा है कि अब तेहरान के पास सांस लेने तक की जगह नहीं बची है और इस बार का ये झटका अमेरिकी पाबंदियों से भी 1000 गुना ज्यादा जानलेवा साबित होने वाला है। असल में हुआ यह है कि यूएई ने अपनी सीमा में 2 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद यह ऐतिहासिक और बेहद कड़ा रुख अपनाया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने साफ साफ पोल खोल दी कि उनकी एयर डिफेंस प्रणाली ने ईरान की तरफ से आ रही 2 खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही धर दबोचा। इनमें से एक मिसाइल यूएई के समुद्री इलाके में जाकर गिरी तो दूसरी थोड़ी बाहर गिरी। लेकिन हमेशा की तरह मक्कारी की चादर ओढ़े ईरान ने इस हमले के तुरंत बाद शोर मचाए शोर वाला ड्रामा शुरू कर दिया। तेहरान के हुक्मरानों ने बड़ी बेशर्मी से खुद को दूध का धुला बताते हुए साड़ा भड़ास अमेरिका और इजराइल की साजिश पर फोड़ दिया। ईरान ने दुनिया के सामने रोना रोया कि वो तो बेगुनाह है और ये सब उसे फंसाने की साजिश है। मगर इस बार यूएई ने तेहरान के किसी भी झूठे बहाने और मक्कारी भरे बयान को भाव देने से साफ साफ इनकार कर दिया। यूएई ने 2 टुक शब्दों में कह दिया कि अपनी संप्रभुता और समुद्री सुरक्षा पर हमला वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। पानी जब सिर से ऊपर गुजर जाए तो फिर सब्र का बांध टूटना तय ही होता है। पूर्व अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री तक को अब ये कड़वा सच कबूलना पड़ रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि यूएई की ये पूर्ण ट्रेड नाकेबंदी ईरान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिकी पाबंदियों से भी ज्यादा कातिलाना साबित होने वाली है। असल में डोनाल्ड ट्रंप की पाबंदियां तो बस एक कागजी शेर बनकर रह गई थी। अमेरिका ने दशकों से ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध तो ठोके रखे थे, लेकिन ईरान बड़ी आसानी से यूएई और खासकर दुबई के रास्तों का इस्तेमाल करके अमेरिकी पाबंदियों की सरेआम धज्जियां उड़ाता आ रहा था। अमेरिका हाथ पर हाथ धरे देखता रह गया और दुबई के ये गुप्त ट्रेड रूट धड़ल्ले से चलते रहे। मगर अब जब खुद यूएई ने ही अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं तो ईरान का सारा अंधेर नगरी चौपट राजा वाला खेल खत्म हो चुका है। ईरान के लिए चोर दरवाजे से चलने वाला ब्लैक मार्केट का पूरा रास्ता ही बंद हो गया है, जिससे तेहरान की अर्थव्यवस्था का सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। देखा जाए तो ये कोई पहला मौका नहीं था जब ईरान ने यूएई को बेवजह निशाना बनाने की दुस्साहस किया हो। इस जंग के शुरुआती 1.5 महीने के भीतर ही ईरान ने गल्फ क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों का नाम लेकर ऊर्जा केंद्रों पर मिसाइलों और ड्रोन की ऐसी बौछार कर दी थी जिससे सबसे ज्यादा तबाही यूएई को ही झेलनी पड़ी थी।
सरकारी आंकड़ों का कच्चा चिट्ठा खोले तो ईरान ने यूएई की तरफ 530 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, 26 घातक क्रूज मिसाइलें और 2200 से अधिक सुसाइड ड्रोन दागे थे। तेहरान का रटा रटाया दावा यही था कि वो तो बस अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर निशाना साध रहा है, लेकिन उसकी ये दलील पूरी तरीके से खोखली और बेबुनियाद थी। एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में तबाह किया, उनके जलते हुए मलबे ने यूएई की नागरिक संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान की इस अंधाधुंध गुंडागर्दी की वजह से यूएई के 15 निहत्थे मासूम नागरिकों की जान चली गई और 246 बेगुनाह लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। अब ईरान के इन हमलों का खामियाजा यूएई के सबसे बड़े आर्थिक केंद्रों को भुगतना पड़ा। दुबई का ऐतिहासिक जेबेल अली पोर्ट हो, अबू धाबी का मुस्फा फ्यूल टर्मिनल हो, फुजेरा का ऑयल डिपो हो या फिर बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन सभी अति संवेदनशील जगहों को ईरानी बारूद का दर्द झेलना पड़ा था। अगर दोनों देशों के बीच व्यापारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो यूएई और ईरान के बीच हर साल अरबों डॉलर का वैध और लीगल कारोबार होता रहा है। आपको बता दें कि इकोनॉमिक कंपैटिबिलिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले साल 2023 में दोनों देशों के बीच लगभग 6.2 अरब डॉलर का भारी भरकम व्यापार दर्ज किया गया था। इस 6.2 अरब डॉलर के विशाल कारोबार में से अकेले यूएई ने 5.8 अरब डॉलर का सामान ईरान को बेचा था। यानी ईरान का पूरा बाजार यूएई से जाने वाले माल पर ही टिका हुआ था और तेहरान की आवाम इसी सप्लाई के सहारे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला रही थी। ईरान की आम जनता की हर छोटी बड़ी जरूरत, चाहे वो स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हो, तंबाकू हो या फिर ड्राई फ्रूट्स हो, हर चीज के लिए ईरान पूरी तरीके से यूएई की मेहरबानी पर निर्भर था। हद तो यह है कि अभी हाल ही में यानी मई 2024 में ही दोनों देशों ने ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और टूरिज्म जैसे बड़े सेक्टरों में एक दूसरे का हाथ थामने के बड़े बड़े करारे पर दस्तखत किए थे। लेकिन ईरान की जिस थाली में खाना उसी में छेद करना वाली आदत ने उसके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी और यूएई ने अरबों डॉलर के कारोबार को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। सिर्फ लीगल या कागजी व्यापार की बात ना करें तो सच्चाई ये है कि दुबई लंबे समय से ईरान की टूटती बिखरती अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य ऑक्सीजन सिलेंडर का काम कर रहा था। जब जब अमेरिका या यूरोपीय देशों ने ईरान को कोई भी सामान देने से साफ इनकार किया, तब तब दुबई के कारोबारियों ने माल खरीदकर गुप्त रास्तों से तेहरान तक पहुंचाया। दशकों की अमेरिकी पाबंदियों और बद इंतजामी के चलते ईरान की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2012 के $8,000 से भारी गिरावट के साथ घटकर 2024 में सिर्फ $5,000 पर आ चुकी है। ऐसी खस्ता हालत में चीन और तुर्की से भी 2 कदम आगे निकलकर दुबई ही ईरान का सबसे बड़ा सहारा बना हुआ था। ईरान की कड़वी हकीकत यह है कि उसके कुल सालाना आयात यानी इंपोर्ट का 1/3 हिस्सा सीधे दुबई के रास्ते से होकर ही उसके बाजारों तक पहुंचता था। अगर दुबई ना होता तो ईरान के बाजार बहुत पहले ही खाली पड़े नजर आते। इसके अलावा दुबई का विश्व प्रसिद्ध जेबेल अली पोर्ट, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित गहरा बंदरगाह माना जाता है, ईरान के मालवाहक जहाजों के लिए सबसे बड़ा और सुरक्षित ठिकाना बना हुआ था। इतना ही नहीं, दुबई का मजबूत बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम ईरान को दुनिया भर की पाबंदियों की नजरों से बचाकर विदेशी मुद्रा का लेन देन कराने का एक गुप्त और महफूज रास्ता मुहैया कराता था, जिसके दम पर तेहरान की सरकार अपना खजाना भर रही थी। लेकिन अब जब यूएई ने व्यापार और पैसों के लेन देन के सारे दरवाजे एक झटके में बंद कर दिए हैं, तो ये तेहरान के हुक्मरानों के लिए किसी आर्थिक महाविनाश या कुदरत के कहर से कम साबित नहीं होने वाला है। उधर अमेरिका का हाल यह है जनाब कि वो आज भी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में ही व्यस्त है। हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी बड़े जोर शोर से चेतावनी दी है कि वॉशिंगटन जल्द ही ईरान पर इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू करने जा रहा है। लेकिन अमेरिका की इन खोखली घोषणाओं से बहुत पहले ही यूएई ने जो ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया है, उसने अमेरिकी कागजी पाबंदियों को पूरी तरीके से बेवकूफ बना दिया है और तेहरान की कमर को बीच में तोड़कर रख दिया है। रक्षा विशेषज्ञों और भू राजनीतिक जानकारों का साफ मानना है कि यूएई का यह फैसला तेहरान के लिए उस मौत के फरमान जैसा है जिससे बचना अब उसके लिए नामुमकिन है। तेहरान के हुक्मरान इस पूर्ण नाकेबंदी को अपने खिलाफ सीधा युद्ध का ऐलान मान सकते हैं, लेकिन उनके पास अब पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
ईरान ने अपनी नादानी और घमंड में अपने सबसे बड़े मददगार का हाथ झटक दिया है। अगर यूएई अपने इस फैसले पर चट्टान की तरह खड़ा रहा, जिसकी पूरी संभावना भी है, तो आने वाले चंद दिनों में ईरान के भीतर दाने दाने को मोहताजी, भयंकर भुखमरी, बेकाबू महंगाई और जरूरी सामानों की ऐसी किल्लत पैदा होगी कि हाहाकार मच जाएगा। सुपर पावर बनने का ढोंग करने वाला अमेरिका सालों तक जो काम सिर्फ भाषणबाजी और कागजी प्रतिबंधों के जरिए नहीं कर पाया, वो काम यूएई के इस एक मास्टर स्ट्रोक ने चुटकी में पूरा करके दुनिया को दिखा दिया है। ईरान ने अपने पड़ोसियों को सताने और बारूद बरसाने की जो हदें पार की थी, अब उसका पूरा हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। तेहरान के हुक्मरानों के पतन की उल्टी गिनती अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है और इस दलदल से ईरान का बाहर निकल पाना पूरी तरीके से नामुमकिन नजर आ रहा है। तेहरान की सत्ता में बैठे जंगबाजों को लगता था कि वो जब चाहे जहां चाहे मिसाइलें गिराकर अपनी धौंस जमा लेंगे, मगर यूएई के इस करारे चाटे ने उनके चेहरे से ताकत का फर्जी नकाब उतार कर फेंक दिया है। ईरान को लगा था कि खाड़ी देश उसकी आक्रामकता के आगे घुटने टेक देंगे, लेकिन यूएई ने ईंट का जवाब पत्थर से देकर यह साबित कर दिया कि गीदड़ भक्तियों का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। उधर वॉशिंगटन के साहब बहादुर आज भी अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अमेरिका अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पीठ थपथपाने में लगा है कि वो ईरान को सबक सिखा रहा है, मगर दुनिया देख रही है कि अंकल सैम की आर्थिक पाबंदियां सिर्फ एक छलावा साबित हुई, जिन्हें ईरान सालों से बड़ी आसानी से चकमा देता आ रहा था। अमेरिका का खोखला दबाव तेहरान का बाल भी बाका नहीं कर पाया। असली सर्जिकल स्ट्राइक तो यूएई ने बिना एक भी गोली चलाए कर दी है। यूएई का ये फैसला सीधे तेहरान के पेट पर लात मारने जैसा है। जब पेट में दाना नहीं होगा और खजाने में कौड़ी नहीं बचेगी, तो ईरान की ये मिसाइलें और घातक ड्रोन सिर्फ शोपीस बनकर रह जाएंगे। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। यूएई ने ईरान के युद्ध तंत्र का ईंधन ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तेहरान के हुक्मरान अब अपने बंद कमरों में सिर पकड़कर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उन्होंने किस हद तक आत्मघाती गलती कर दी है। जिस दुबई के दम पर उनका पूरा कारोबार सांस ले रहा था, उसी दुबई के दरवाजे बंद होते ही ईरान की हवा निकल चुकी है। अब ना तो उनकी कोई कंपनी पैसा ट्रांसफर कर सकती है और ना ही ब्लैक मार्केट के रास्ते कोई जरूरी सामान तेहरान तक पहुंच सकता है। अमेरिकी कूटनीतिक नीति की नाकामी भी इस मोड़ पर पूरी तरह बेनकाब हो गई है। अमेरिका दशकों से G7 और संयुक्त राष्ट्र में लंबे चौड़े भाषण देता रहा, लेकिन उसकी बनाई गई कोई भी योजना ईरान की कमर नहीं तोड़ सकी। अमेरिका जिसे अपनी कड़ाके की रणनीति कहता था, वो ईरान के लिए सिर्फ हवाई बातें साबित हुई। यूएई ने जमीनी हकीकत को समझते हुए वो काम कर दिखाया, जिसने वॉशिंगटन के थिंक टैंकों को भी सन्न कर दिया है। ईरान की अंदरूनी हालात अब इतनी बिगड़ने वाले हैं कि वहां के हुक्मरानों के लिए अपनी आवाम को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। जब बाजारों में खाने पीने की चीजें गायब होंगी और दवाओं के लाल पड़े होंगे, तब ईरान की सड़कों पर जो जनसैलाब उमड़ेगा, उसे तेहरान की मिसाइलें भी रोक नहीं पाएंगी। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने वाली कहावत आज तेहरान के हुक्मरानों पर पूरी तरह सटीक बैठती है। मध्य पूर्व के कारोबारी गलियारों में अब सिर्फ एक ही बात की चर्चा है कि ईरान ने अपने ही पैरों पर सबसे बड़ी कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि सीधा कुल्हाड़े से वार कर लिया है। यूएई के इस पूर्ण आर्थिक बहिष्कार का असर इतना व्यापक होगा कि तुर्की और चीन जैसे देश भी ईरान की डूबती नैया को बचाने के लिए आगे आने से कतराएंगे, क्योंकि कोई भी देश अपनी फायदे के लिए यूएई जैसे वैश्विक व्यापारिक हब से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहेगा। अमेरिका के लिए भी एक कड़वा सबक है कि सिर्फ कागजी धमकियां देने और दुनिया भर में घूम घूम कर ढिंढोरा पीटने से जंग नहीं जीती जाती। असल ताकत रणनीतिक फैसलों में होती है, जो यूएई ने चुपचाप और सटीक तरीके से कर दिखाया है। अमेरिका का सुपर पावर वाला तमगा आज खाड़ी देश के इस एक साहसिक फैसले के सामने पूरी तरीके से फीका पड़ चुका है। अब तेहरान के सामने केवल दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो अपनी बेतुकी जिद और गुंडागर्दी छोड़कर पूरी दुनिया के सामने घुटने टेके, या फिर अपनी ही आंखों के सामने अपनी अर्थव्यवस्था का जनाजा निकलते देखे। लेकिन तेहरान के तानाशाह जिस अहंकार के घोड़े पर सवार है, उसे देखकर लगता है कि वो विनाश के इस आखिरी मोड़ से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। यूएई की इस तीसरी आंख ने तेहरान के उस पूरे तंत्र को भस्म कर दिया है, जो वो सालों से निर्दोष देशों की शांति भंग कर रहा था। अब ना तेहरान के पास कोई छिपा हुआ रास्ता बचा है और ना ही कोई हमदर्द। इतिहास गवाह रहेगा कि अपनी नादानी और घमंड में ईरान ने खुद ही अपनी आर्थिक मौत के फरमान पर दस्तखत किए हैं और अब तेहरान के हुक्मरानों का मुकम्मल खात्मा तय हो चुका है। तो तेहरान की हुकूमत अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां आगे कुआं है और पीछे खाई। बरसों से अपनी ताकत का
ढोल पीटने वाले ईरानी जनरलों को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी एक छोटी सी नादानी उनके पूरे साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह ढहा दी। यूएई के इस मास्टर स्ट्रोक ने साबित कर दिया है कि जब कोई शांत देश अपनी मर्यादा लांघता है तो उसका असर परमाणु बम से भी ज्यादा विनाशकारी होता है। दूसरी तरफ अमेरिका की अंकल सैम वाली छवि का जनाजा तो इस पूरे वाकये में खुलकर निकल गया है। वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी रणनीतिकार सालों से अपनी फर्जी आर्थिक पाबंदियों का ढिंढोरा पीट रहे थे, लेकिन जमीन पर ईरान उनकी नाक के नीचे से हर दिन करोड़ों को काला बाजार कर रहा था। अमेरिका की ये नाकामी बताती है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बनाने से जंग नहीं जीती जाती, इसके लिए कड़े जिगर की जरूरत होती है। वहीं यूएई के इस फैसले ने ईरान की रही सही साख भी धज्जियां उड़ा दी हैं। जब आपके सबसे करीबी व्यापारिक साझेदार ही आपके लिए अपने दरवाजे बंद कर ले तो समझ जाना चाहिए कि आपकी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ईरान का बेबुनियाद बहानों और फर्जी दावों का खेल अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तो तेहरान के बाजारों में अब सन्नाटा पसरने लगा है, क्योंकि कारोबारियों को भनक लग चुकी है कि सप्लाई की आखिरी सांस भी रुक चुकी है। जिस दुबई से ईरान के हर छोटे बड़े व्यापारी का चूल्हा जलता था, वहां से अब एक तिनका भी तेहरान की तरफ नहीं जाने वाला। ईरान की आवाम अब इस बात को समझ रही है कि उनके हुक्मरानों की बेतुकी सनक ने उनके बच्चों का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया है। अमेरिका का दोहरा रवैया भी इस पूरे घटनाक्रम में खुलकर सामने आया है। जब यूएई पर मिसाइलें गिर रही थी तब अमेरिका सिर्फ सांत्वना के बयान जारी कर रहा था। अमेरिका कभी भी ईरान का पक्का इलाज नहीं करना चाहता था, वो तो बस अपनी कूटनीति की दुकान चमकाना चाहता था। लेकिन यूएई ने बिना किसी की परवाह किए तेहरान पर ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया कि पूरे वॉशिंगटन में सन्नाटा छा गया। घर का भेदी लंका ढाए वाली स्थिति अब तेहरान के अंदर पैदा हो रही है। जब तक तिजोरी में पैसा था तब तक तेहरान के हुक्मरान अपनी गुंडागर्दी का बजट बना रहे थे, मगर अब जब वित्तीय लेन देन की हर नस काट दी गई है तो ईरान का अपना सैन्य ढांचा ही बिखरने लगा है। बिना तेल और बिना पैसे के मिसाइलें दागना तो दूर, टैंकों में तेल भरवाना भी नामुमकिन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ईरान अब पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुका है। जिन चंद देशों के भरोसे ईरान आंखें दिखा रहा था, वो भी अब यूएई के इस कड़े रुख को देखकर पीछे हट रहे हैं। कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाकर ईरान के डूबते हुए जहाज में सवार होने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। अमेरिका जो पाबंदियां लगाकर खुद को दुनिया का चौधरी समझता था, उसकी पोल खुद खाड़ी देशों ने खोल दी है। अमेरिकी नीतियां हमेशा से स्वार्थ पर टिकी थी, जो कभी ईरान का असली हाल ढूंढ ही नहीं पाई। यूएई के इस एक आत्मरक्षा वाले कदम ने पूरे अमेरिकी विदेश नीति के दावों को भत्ता लगा दिया है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। ईरान ने अपने पड़ोसियों पर जो बारूद बरसाया था, आज उसी बारूद का धुआं तेहरान की अपनी अर्थव्यवस्था का दम घोट रहा है। यूएई का यह आर्थिक बहिष्कार ईरान के इतिहास में सबसे बड़ा सबक बनकर दर्ज होगा, जिसकी भरपाई तेहरान अगली कई पीढ़ियों तक नहीं कर पाएगा। आखिरकार मध्य पूर्व में शक्ति का संतुलन अब हमेशा के लिए बदल चुका है। ईरान की कीचड़ भपकियों का दौर अब अतीत की बात बन गया है। तेहरान के हुक्मरानों को अब ये कड़वी हकीकत कबूल करनी ही होगी कि उनका आर्थिक खात्मा हो चुका है और यूएई की इस तीसरी आंख ने उनके पूरे साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। तो तेहरान के हुक्मरान अपनी जिस फर्जी ताकत का ढोल पीटते थे, यूएई ने उसके परखच्चे उड़ा दिए हैं। ईरान को लगता था कि उसकी मिसाइलों का खौफ सबको डराकर रखेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये घमंड उसी के गले का फंदा बन जाएगा। जब पड़ोसी आपके लिए अपने घर के किवाड़ बंद कर ले तो समझो कि अब आपकी उल्टी गिनती नहीं बल्कि आखिरी सांस चल रही है। उधर वॉशिंगटन के साहब बहादुर यानी अमेरिका की बात करें तो उनकी कूटनीति भी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। अमेरिका सालों से गोल गोल बातें घुमाकर दुनिया को बेवकूफ बना रहा था। बगल में छुरी मुंह में मीठी बातें वाली नीति चलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ कागजों पर पाबंदियां ठोकते रहे, जबकि ईरान उनकी नाक के नीचे से अपना पूरा बिजनेस मजे से चलाता रहा। अमेरिका की इस धुलमुल नीति की हवा यूएई के एक ही झटके ने निकाल दी है। वॉशिंगटन में बैठे अमेरिकी हुक्मरान आज अपना सा मुंह लेकर रह गए हैं, क्योंकि जो काम उनकी भारी भरकम संस्थाएं और राष्ट्रपति मिलकर नहीं कर पाए, वो काम यूएई ने बिना किसी शोर शराबे के अंजाम दे दिया। बातें कम और काम ज्यादा किसे कहते हैं, यूएई ने पूरी दुनिया को सिखा दिया है। तो ईरान की माली हालत का तो अब भगवान ही मालिक है। दुबई का रास्ता बंद होने का मतलब है कि ईरान के बाजारों में से अब रोटी, कपड़ा और मकान सब गायब होने वाला है। तेहरान के हुक्मरान अपनी जंगबाजी के झूठे सपने देख रहे हैं, वहीं जनता अब दाने दाने को तरसेगी और अपने ही हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ने पर मजबूर हो जाएगी।
तो घर में नई दाने अम्मा चली भुनाने, ईरान की हालत आज ठीक वैसी ही हो चुकी है। तिजोरी में फूटी कौड़ी नहीं बची है, खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है, लेकिन हुक्मरानों की अकड़ अभी भी आसमान छू रही है। मगर भुखमरी और कंगाली का ये थप्पड़ तेहरान के गाल पर इतना जोर से पड़ने वाला है कि उनके सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। तो यूएई का ये फैसला किसी मिसाइल हमले से भी ज्यादा मारक और सटीक साबित हुआ है। जब तक ईरान के पास पैसों की सप्लाई थी, तब तक वो अपने पड़ोसियों पर बारूद बरसाने की गुस्ताखी कर रहा था, लेकिन जब जब यूएई ने उसकी आर्थिक रीढ़ की तोड़ दी, तो उसकी मिसाइलें भी बिना ईंधन के जंग खाई लोहे की लाठियों जैसी बनकर रह जाएंगी। तो अमेरिका का जो सुपर पावर वाला टैग था, वो भी इस बकाया के बाद पानी मांगता नजर आ रहा है। अमेरिका सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों और बयानों में ही सुपर पावर नजर आता है, असल मैदान में तो उसने ईरान के आगे हमेशा ढील ही दी है। अगर अमेरिका ने समय रहते अपनी कागजी बयानबाजी बंद की होती, तो ईरान की इतनी हिम्मत कभी नहीं बढ़ती। मगर कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ईरान पर भी अब दुनिया के सामने अपनी झूठी शान दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब ईरान की हैसियत शून्य हो चुकी है। कोई भी बैंक या व्यापारी अब तेहरान के साथ $1 का भी लेन देन करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं। यूएई की इस तीसरी आंख ने तेहरान के सारे गुप्त और काले रास्तों को हमेशा के लिए बेनकाब करके बंद कर दिया है। अब चाहे तेहरान कितना भी रोना धोना कर ले या अमेरिका और इजराइल पर इल्जाम मढ़ ले, दुनिया का कोई भी समझदार इंसान उसकी मक्कारी वाली बातों पर भरोसा करने वाला नहीं है। अंत में कहानी साफ है। ईरान ने दूसरों के घर में आग लगाने की जो हिमाकत की थी, आज उसी आग की लपटों में उसका अपना वजूद जलकर राख हो रहा है। यूएई के ऐसे ऐतिहासिक और कड़े आर्थिक बहिष्कार ने तेहरान के पतन की आखिरी कील ठोक दी है और अब ईरान का इतिहास के पन्नों में एक कंगाल मुल्क की तरह सिमट जाना पूरी तरीके से तय हो चुका है। तो देखिए, आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।